दिमाग चलता रहता है, रुकता नहीं। एक ख्याल के 1000 बन जाते हैं, सोचते रहते हो पूरे दिन, रातों को बेचैन रहते हो। एक रूल देता हूं जीवन में अपनाना, सिंपल रूल है, एकदम तुम्हारी ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। जो रूल मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं वो रूल है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तुम्हारे जीवन के पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल अलग है। पॉइंट ए कोई बीता हुआ कल है, पॉइंट बी कोई आने वाला कल है। तुम्हारे शरीर बदल चुके होंगे, लोग बदल चुके होंगे, परिस्थिति बदल चुकी होगी, वातावरण बदल चुका होगा, पर स्मृतियों के, यादों के माध्यम से उन दोनों पॉइंट में खड़े इंसान को एक समझने वाले तुम हो। ये भी अनुभव जैन है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर भी अनुभव जैन है, और पॉइंट ए से बी की यात्रा के बीच में अनुभव जैन ही है। तुम उस अनुभव जैन को ऑब्जर्व करने वाले हो, पहचान देने वाले हो। ओवर थिंकिंग अक्सर भविष्य की समस्याएं नहीं होती, वो अतीत के प्रति वफादारी होती है। तुम किसी पुराने पॉइंट से इतना प्रेम करते हो, इतना चिपक जाते हो कि जीवन तो आगे बढ़ जाता है, उसका काम ही आगे बढ़ना है, पर तुम नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी अपनी पहचान आगे नहीं बढ़ पाती, तुम्हारा बढ़ना तो तय है। समय को, तुम्हें समय के साथ बहने को कोई नहीं रोक सकता, पर तुम अपनी जिस पहचान को देख रहे हो वो आगे नहीं बढ़ पा रही, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो। फिर सोचते हो कि मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। मन शांत कैसे होगा जब तक तुम सोचते रहोगे वही मेरा था, ये मेरा नहीं है। जिस दिन सोचोगे ये आज अभी मेरा है, यहां से आगे की यात्रा मेरी है, वहीं उस पॉइंट को अपना पाओगे। तुम्हारी हर बुरी सोच, हर ओवर थिंकिंग, हर निराशा का एक कारण है पॉइंट ए पर ओवर ध्यान देना, जहां से चल के आगे जा रहे हो। पॉइंट ए को सत्य मान लेना, अपना मान लेना, और पॉइंट बी से भागना, बचना या उसको ना अपनाना, डिनायल में जीना। हर बीतते सेकंड में जो बीत गया, जो पीछे रह गया, उसकी जीवन में सिर्फ इतनी भूमिका थी कि वो इस क्षण को ले आया। बीज की सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि वो पौधे को ले आया जमीन से ऊपर। कल की सिर्फ इतनी भूमिका थी कि वो आज को ले आया। बचपन की सिर्फ इतनी भूमिका थी कि वो आज तुम्हें इस मोड़ पर ले आया। इससे ज्यादा उससे जुड़ने का कोई महत्व नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, वो सिर्फ सोच की विकृति है। तुम भली भांति जानते हो कि जीवन का मतलब पॉइंट ए नहीं, पॉइंट बी नहीं, पॉइंट सी नहीं है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, टिल दी एंड। तुम्हारा ध्यान सिर्फ इतना होना चाहिए कि जीवन ने आज इस मोड़ पर पहचान बदली है, और यहां इस बदली हुई पहचान के साथ नई यात्रा शुरू होती है, और वही मैं हूं, वही अनुभव जैन है। फिलहाल रात को बहुत निराश सोए थे, कुछ बहुत बुरा हुआ, कभी सोचा नहीं था, अब सुबह उठे हो तो सुबह सोकर उठने वाला जीवित व्यक्ति जिसे आज में जीना है वो तुम हो, सोने वाले तुम नहीं हो। जो सोया था उसकी कहानी वहीं उसी मोड़ पर खत्म हो गई, उस खबर के साथ खत्म हो गई। उस खबर को खुद में समेट के और खुद को खुद में समेट के आज से नई शुरुआत करने वाला, इन्हीं परिस्थितियों में सरवाइव करने वाला, आगे बढ़ने वाला यात्री तुम हो। तुम्हारी पहचान हमेशा आज के इस पॉइंट बी से शुरू होकर जाती है, वरना तुम हो ही नहीं। दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न उठे कि बी से, इस पॉइंट से सी तक की यात्रा कैसी हो, और उस सोच के माध्यम से तुम सही एक्शन पैदा कर पाओ, सही कर्म पैदा कर पाओ। कल खुश था, आज दुखी हूं, रॉन्ग। मैं अभी दुखी हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए खुश होने के लिए, राइट। पॉइंट ए पर नौकरी थी, वेल सेटल्ड थे, स्टेबल थे। पॉइंट बी पर खाली बैठे हो, घर में नौकरी छूट चुकी है, धक्के खा रहे हो। पॉइंट ए अब तुम्हारा जीवन नहीं है, उसका सिर्फ इतना महत्व है वो आज के जीवन में तुम्हें लेकर आया है। पॉइंट बी भी तुम्हारा जीवन नहीं है, पॉइंट बी से शुरू होने वाली यात्रा। घर में खाली बैठा हूँ, कुछ करना है, कमाना है, स्टेबल होना है, ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी पहचान है। इसके लिए क्या कर्म करने हैं वो तुम्हारी पहचान है। और जिस दिन तुमने अपनी सोच को ये एंगल दे दिया, ये डायरेक्शन दे दिया, तुम कभी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, कभी उलझे नहीं रहोगे, कभी तनाव में भरे नहीं रहोगे। पॉइंट बी को गर्व से अपनाओ, तभी तुम जीवित माने जाओगे, और आगे की यात्रा के प्रति एक्शनेबल हो जाओ, तभी जीवन जीने का कोई मूल्य है। गिल्ट का मतलब होता है आज का मौजूद इंसान बीते कल के गए हुए इंसान को सजा देना चाहता है। तूने क्यों किया, तुझसे कैसे हो गया।
जो है ही नहीं उसे कहां से ढूंढ कर लाओगे? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उसे माफ करो, उसे फ्री करो। जो बेहतर करना है यहां से करो, कितना ही नुकसान हो गया। यहां बेहतर कर नहीं रहे, उसको गाली दे रहे हो, उसके पीछे पड़े हुए। डिल्यूजनल लिविंग एंड ओवर थिंकिंग। कल तक तुम्हारे पास सब कुछ था, लोग रिस्पेक्ट करते थे, पैसा था, पोजीशन थी, नाम था, फिर एक दिन सब चला गया और तुम टूट गए। क्यों टूटे? जवाब दो। क्योंकि तुमने मान लिया था कि तुम वो सब हो जो उस समय हो रहा है, और वो पहचान आगे बढ़ने पर छूटी ही नहीं। अभी भी खुद को उसी पहचान में देख रहे हो और निरंतर कंपेयर कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। अगर तुम एक्चुअल में वो बीता समय होते, उस समय की पहचान होते, तो तुम उस बीते समय के साथ समाप्त हो चुके होते। तुम्हें नई पहचान मिलती ही नहीं। तुम अभी यहां हो, इसका मतलब तुम वो कभी थे ही नहीं। वो यात्रा के बीतते नजारे थे। ट्रेन ने सीटी मारी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था, अपना स्टेशन दूर होते जा रहा था। पूरा बचपन यही बिता दिया, यही घर था, यही जीवन था। स्पीड बढ़ रही थी, नए स्टेशन आते जा रहे थे, फिर पीछे छूट रहे थे, अपना स्टेशन और पीछे छूटते जा रहा था। नए स्टेशन तो आने और जाने लगे, पर वो नवयुवक जो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर सेटल होने जा रहा था, वो निरंतर डिप्रेस्ड था। हर बीतते मील के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ट्रेन तो आगे बढ़ रही थी, जीवन भी आगे बढ़ रहा था, सिर्फ उसका मन प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया था। बहुत लोग कहते हैं स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे, आज कमाने लगा हूं तो दबाव ही दबाव है, जिम्मेदारियां कितनी हैं। पर सच क्या है? स्कूल का उद्देश्य तुम्हें स्कूल में रखना नहीं था। स्कूल का उद्देश्य तुम्हारे को आज इस मकाम तक पहुंचाना था। जब भी दिमाग में दुख, चिंता, ओवर थिंकिंग आए, खुद से एक प्रश्न पूछना, मैं किस पॉइंट को पकड़ कर बैठा हूं? छोड़ना नहीं चाह रहा, जबकि वो बीत चुका है। जीवन में कभी भी अपने आप से ये मत पूछना मैं आज कहां होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमेशा पॉइंट ए देगा। अपने हिसाब से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी सहूलियतों से। इसके बजाय पूछो मैं कहां खड़ा हूं और यहां से अगला कदम क्या है। ये जवाब पॉइंट बी देगा। और जीवन अगर बदलता है ना, तो सिर्फ पॉइंट बी से ही बदलता है, जहां आज खड़े हो। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता। स्वीकार करना सिर्फ इतना कहना और समझना होता है, हां पॉइंट बी आ चुका है, यही मेरा है, यही एक शुरुआत है मेरे लिए। बस बहुत हुआ दोस्तों। बीते समय की पहचान का हाथ अभी इसी वक्त छोड़ दो। नफरत से नहीं, क्रोध से नहीं, गिल्ट से नहीं, दुख से नहीं, कृतज्ञता से छोड़ दो। उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, अपना किरदार निभाया, बखूबी निभाया। चाहे ये जगह बहुत अच्छी ना हो, चाहे पहाड़ से नीचे ले आया हो, ये मकाम जीवन में आना था और उसने पूरी मदद की, प्रयास करे तब ये लेकर आया है। अब यहां से आगे चलना है। याद रखना, जीवन तुमसे कभी नहीं पूछता तुम कहां से आए हो। हर सुबह जीवन तुमसे एक प्रश्न पूछता है, अब यहां से कहां जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।